आस्था। हाँ आई, आ गई। ऊपर से नीचे आने में इतनी देर क्यों लगा दी? कब से बुला रही हो तुम्हें? वो क्या है ना, मैं रास्ते में कहीं अटक गई थी। अटक गई थी? ये घर है, सड़क नहीं। तो ट्रैफिक जैम में अटक गई थी। आस्था जी। ये सूरन की सब्जी बना दो और इसमें आलू डालना मत भूलना, समझ ला? इस पे भी ध्यान देना। ले, सूरन की सब्जी में भी आलू डलता है? इस घर में आलू को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? बाबा का बस चले ना तो कच्चे आलू भी खा जाए। बेचारा सूरन, तुम्हें कितना बुरा लगता होगा ना। मेरा मतलब है, तुम भी गंदे से दिखते हो, बट कम से कम बॉडी शॉटी तो है थोड़ी बहुत। इसे देखो, छोटू सा गोल मटोल सा आलू, फिर भी तुमसे ज्यादा डिमांड है। अरे वाह सीता मैडम, आजकल बड़ी हंसी आ रही है आपको। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। काम करो। अरे वही, इसे ऐसे नहीं उबालते, इसमें कुछ खट्टा डाल के उबालिए, वरना गले में खुजली हो जाएगी। खुजली? खुजली? सीता, तुमने पौधों में पानी डाला? नहीं बहनी। तो जाओ, उन्हें भी प्यास लगी होगी ना। जी। और अगर पौधे सूख गए ना तो आई तुम्हारी क्लास लगा देगी। चलो जाओ जल्दी। अरे डांटेगी। खुजली। अंजू को फोन करती हूँ। हेलो अंजू। हाँ तो बोल। अच्छा सुन, सूरन की वजह से जो खुजली होती है उसका कोई उपाय है उसे ठीक करने का? मतलब नींबू या अचार या कुछ भी खट्टा खिला तो आराम मिलेगा। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, चल बाय। पागल। कुछ नहीं हुआ अच्छू, लेकिन जल्द होने वाला है। सॉरी बाबा, आपके लिए स्पेशल सब्जी बनने वाली। बाबा, मैं नहीं चाहती आपको कोई कष्ट पहुंचे, लेकिन कुछ गलत रीति रिवाजों का टूटना बहुत जरूरी है और मैं वही कर रही हूँ। हळू-हळू, सावकाश सावकाश। काय सांगू, मला असं वाटतंय कि इससे तो अच्छा था उसका उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ ही चक्कर चल गया होता। लेकिन नहीं, दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं, इसीलिए घूम घूम के उसको एक लड़का ही मिला प्यार करने के लिए। क्या? हाँ, सिद्धार्थ एक लड़के से प्यार करता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? अरे ये आंखें है, बटन नहीं है। मैंने इन्हीं आंखों से देखा है उसे एक लड़के के साथ गले मिलते हुए, और अब तक तो शायद वो दोनों। जी 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 जी। बस बस बस, देखो तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आप ही बताओ। मैंने उसको पूछा कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो उसने साफ मना कर दिया ना। इसका मतलब तो यही है ना कि उसको लड़कों में दिलचस्पी है। अपनी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकता है वो? तुम चिंता मत करो रेणुका, मैं उसे समझाऊंगी। आप क्या समझाओगी उसको? मैंने टीवी पे भी देखा है, आपको नहीं पता है। आजकल ऐसा ही होता है, लड़के लड़कों से ही प्यार करते हैं और शादी भी कर लेते हैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बता। साहेब, साहेब पानी पीजिए। आप ठीक हो? बाबा क्या हुआ? ये लीजिए पानी पे। आप ठीक है? कैसी आलू के? आलू की सब्जी है। कुछ नहीं हो रही है गले में।
लेकिन बाबा, आपको तो आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और फिर आलू खाने से गले में खुजली थोड़ी होती है। आप लोगों को भी हो रही है क्या? नहीं तो नहीं नहीं। बाबा, कहीं आपको आलू से एलर्जी तो डेवलप नहीं हो गई है? ऐसे अचानक एलर्जी कैसे हो सकती है? साहिब तो सालों से आलू खाते आ रहे हैं। मला तो क्या समझतच नहीं। आई हो सकता है, कभी कभी एज के साथ बॉडी कुछ कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना बंद कर देती है। इट्स पॉसिबल कि एलर्जी हो। बाबा, ये चटनी थोड़ी सी खा के देखिए, शायद राहत मिले। बाबा लीजिए ना। फर्क पड़ रहा है? बाबा चलिए, एक काम करिए, आप अपने कमरे में चलिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं आस्था ने तो कुछ। अरे वाह, मेरे खुजली वाले पानी, तुमने तो कमाल कर दिया। आस्था, क्या कर रही हो? वो सफाई कर रही हूँ। आस्था, कहीं ये आलू खराब तो नहीं हो गए? काम करो, ये सारे आलू फेंक दो। हाँ आई, आजकल मार्केट में ना आलू ठीक नहीं मिल रहे हैं। बाबा को ज्यादा तकलीफ हो, उससे अच्छा है हम लोग कुछ दिनों के लिए आलू बनाना बंद कर देते। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया ना? इस घर में जब भी कोई गड़बड़ होती है, तुम वही होती हो। मुझसे झूठ मत बोलना। पापा, झूठ के लिए माफ कर देना। अब आलू ठीक नहीं है, उसमें मेरी क्या गलती है? कहीं तुमने सूरन के साथ तो कुछ। सूरन? सूरन को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आजकल मुझे तुम्हारी हरकतों पर भरोसा ही नहीं रहा। हाँ हाँ, आपको तो हमेशा मेरी ही गलती नजर आती है। अब आलू की गलती है, उसे डांटिए, मुझे क्यों डांट रही है? ठीक है, आज मैं खुद बाजार जाऊंगी आलू खरीदने। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। क्या है, मुझे कम से कम इतना समझ में तो आ जाएगा कि मार्केट में कितने तरह के आलू मिलते हैं, हमें कौन से टाइप के आलू खरीदने चाहिए, हम कैसे आलू खाते हैं। आफ्टर ऑल हमारी फैमिली के लिए आलू कितने इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादा हो गया ना? थैला लो। अब चलिए, मैं आती हूँ। भाई आलू, तुम तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारे चक्कर में आज मुझे आई के साथ मार्केट जाने का मौका मिल रहा है। अब बाद में पता है, कुलकर्णी के वहां पर इतनी रामायण हुई, इतनी रामायण की पूछो मत। हाय अज्जू। हाय। हाय केके। सिद्धार्थ, क्या हो गया तुझे? तो इतना दुबला क्यों हो गया है? नहीं तो। खाना नहीं खा रहा है क्या ठीक से? अच्छा रुक, गर्मा गर्म पूरन पोली बनाइए, तेरे लिए पैक कर देती हूँ। हाँ? ओके। अज्जू, हाँ बोल ना। आपकी ज्योति से बात हुई? नहीं तो। क्या नहीं तो? एक काम करो ना, आप ज्योति को फोन करो ना। अरे इसी बहाने मेरी बात हो जाएगी ना उससे। इतनी सुबह सुबह फोन करना अच्छा नहीं लगता, किसी ने सुन लिया तो। ज्योति अगर अभी सोई होगी तो। अज्जू, आपको सबकी परवाह है यार, मेरी फिक्र नहीं है आपको। आप बताओ, ज्योति के दिल में क्या है, कैसे पता चलेगा? और मुझ जैसे बेकार आदमी को पसंद करेगी भी कि नहीं। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया, प्यार करूंगा तो सिर्फ ज्योति से करूंगा, तो नहीं करूंगा। सोते जागते उठते बैठते बस ज्योति का क्या लाभ है। दिन भर उसके बारे में सोचता रहता हूं। पता नहीं क्या हो गया मुझे, काम पे ध्यान ही नहीं है। इकडे ये, आस्था। भैया, सबसे अच्छी क्वालिटी के आलू देना। हाँ अंकल, आपको पता है हमारे घर में हर चीज में आलू डलता है, इसलिए आप 10 से 15 किलो आलू दे दीजिए।
सब देसी विदेशी पहाड़ी सब टाइप के। आई 10-15 इनाफ है ना, या 20-25 के लिए बोल दूं? आस्था झालं तुझं? जाऊ जाकर टमाटर लेके आ। अब वैसे अंकल आप 25 किलो की बोरी बना देना, ठीक है ना? आई मैं जा रही हूँ। गोवा के पास जो मैंने प्लॉट देखा है, वहाँ हम अपने सिर्फ ऑफिस नहीं बल्कि एजुकेशन सेंटर्स और स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर्स भी खोले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है आस्था? सर मैम तो यहाँ है नहीं, क्या आपको उनकी इतनी याद आ रही है? हाँ? हाँ, ऑलराइट देन, आप लोग मुझे सोच के बताइए कि क्या क्या एक्टिविटी सेंटर्स खोले जा सकते हैं। अगली मीटिंग उसके बाद ही करें। जी सर। हाँ श्लोक, क्या कर रही हो वाइफी? मैं टमाटर खरीद रही हूँ। आस्था, ये सब करने के लिए सीधा है ना? हाँ लेकिन कभी कभी घर के काम करने पड़ते हैं श्लोक। आज मैं और आई दोनों मार्केट आए अच्छे आलू खरीदने के लिए। घर के आलू शायद बिगड़ गए थे, इसलिए बाबा के साथ ऐसा हो रहा है। अरे तुम क्या ये आलू टमाटर कांदा करती रहती हो? अच्छा वो सब छोड़ो, आस्था जल्दी घर जाओ ना, मेरा ना ऑफिस में मन नहीं लग रहा। एक बात कहूँ, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। भैया ये 1 किलो टमाटर। हाँ? ये तुम मुझे याद कर रही हो? तुम्हें आलू टमाटर के सिवा कुछ याद रहे तब ना। आस्था जल्दी घर पहुंचो ना। हाँ बस सारी खरीदारी हो चुकी है, आप घर पहुंचिए, मैं आपके लिए कोल्ड कॉफी बना कर रखती हूँ। हाँ? तो मैं तो अभी निकल जाऊंगा, पर तुम मेरे पहुंचने से पहले पहुंचना। हाँ बाबा पहुंच जाऊंगी। भैया कितना हुआ? 25 रुपए मैडम। हाँ 1 मिनट। हाँ आई। ये क्या हो गया मुझे? कुछ घंटों के लिए आस्था को नहीं देखता हूँ तो मैं अजीब सा हो जाता हूँ। लगता है आस्था को ऑफिस वापस लाना ही पड़ेगा ताकि मेरी ड्रामा क्वीन मेरे सामने रहे। I'm sorry केके। मैं आपको बताना चाहता था कि मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बता नहीं पाया। वो एक्चुअली मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वो कहते हैं ना कि प्यार हो जाता है, मुझे भी हो गया। प्यार हो गया? बदमाश। तेरे जैसा अच्छा लड़का अगर ज्योति को मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कालिंदी काय म्हणतेस ग? तुझी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं आई, मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ज्योति के आगे उसकी सारी जिंदगी पड़ी। वैसे भी अभय उसके लायक तो है नहीं। अगर सिद्धार्थ उसकी जिंदगी में खुशियां भरते तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं बहुत खुश हूँ। आई प्रॉमिस केके, मैं ज्योति को बहुत खुश रखूंगा। लेकिन सिद्धार्थ, सही समय आने पर ही मैं तेरी बात आगे बढ़ाऊंगी। हाँ? अच्छा चल, तुझे देर हो रही होगी, ये ले। ओके बाय। बाय। आस्था, आस्था, आस्था। वो आस्था वही घर पर नहीं है, वो अभी तक बाजार से आई नहीं है। ठीक है तुम जाओ। जी सर। बड़ा बोल रही थी कोल्ड कॉफी रेडी रखेगी, वो है ना कोल्ड कॉफी। नहीं क्या हो गया आज तक? यहाँ मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और वो है कि कांदा टमाटर के पीछे लगी हुई है। श्लोक, ये रही आपकी कोल्ड कॉफी। अच्छा बाबा, 100
सॉरी। अब तो कान भी पकड़ ली। सॉरी। आस्था, मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा फैसला? तुम कल से मेरे साथ रोज ऑफिस आओगी। ऑफिस? आओगी ना? श्लोक, ऑफिस? घर घर का काम कौन करेगा? अभी तो मैंने पूरा काम करना सीखा भी नहीं है। किसने कहा सीखने के लिए? क्यों सीखा? हाँ? देखो, कल से तुम रोज मेरे साथ ऑफिस चलोगी और मैं अभी बाबा से बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, श्लोक श्लोक मेरी बात सुनिए। श्लोक, एक मिनट। श्लोक, अरे दिखा मुझे। अरे क्यों छुपा रहा है तू? दिखा दिखा। अरे माँ, तू आ गई? वाह, क्या बात है। ये चीरिंग। आंटी, मैं आपका ही वेट कर रहा था। आपको शादी के कार्ड देने आया था, और जब आप यहीं हैं तो आपको हमारी शादी में आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? मेरी माँ है। मुझे लगा था तुझ में थोड़ी लाज शर्म बाकी है, लेकिन तूने तो सभी बेच डाली ना। इसी जन्म में सब रंग दिखलाएगा ना मुझे। ठीक है, अब माँ बाप को तो औलाद के आगे झुकना ही पड़ता है। एक बात बताओगे, तुम्हारे माँ बाप राजी हो गए शादी के लिए? ऑफ कोर्स आंटी, वो राजी हो गए हैं, तभी तो हम शादी कर रहे हैं। आपको एक कार्ड देने आया था, प्लीज लीजिए, और आपको शादी में आना है, ठीक है? काई जमाना है, कार्ड पर छप गए और एक बार बात भी नहीं की। माँ, ये आप क्या कर रही है तू? वो कंगन। क्या क्या कंगन? आंटी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। माँ को सीन क्रिएट मत कर, आशीर्वाद है, शादी है। जीते रहो, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। आंटी, अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। मिलते हैं शादी पे। ओके। क्या हो गया माँ? जब से पता नहीं क्या बोले जा रही है। बेटा, मैंने बोला था कि मैं मॉडर्न थिंकिंग रखती हूँ, लेकिन इतनी भी मॉडर्न थिंकिंग नहीं है मेरी कि मैं ये स्वीकार कर लूं कि तू किसी लड़के से शादी करेगा। क्या? ए माँ, तू कहीं मुझे वो तो नहीं समझ रही? समझना क्या है, मुझे मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। देख बेटा, माना कि जमाना बदल गया है, लेकिन हम लोगों ने भी तो तुझे कुछ संस्कार दिए हैं। उनका तो लिहाज किया होता, लेकिन नहीं, तेरे को तो सिर्फ अपनी चिंता है। आपका कुछ नहीं हो सकता। तेरा कुछ नहीं कर सकता अभी भगवान भी। बाबा, क्या बात है बेटा? ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? हाँ बाबा, काम खत्म हो गया था तो वापस आ गए। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मना नहीं करेंगे, पर फिर भी आपसे परमिशन लेनी थी। आस्था को ऑफिस आए हुए बहुत दिन हो गए, और जो 2 प्रोजेक्ट आपने उसको दिए हैं हैंडल करने के लिए, वो अभी भी पेंडिंग है। वो जब तक ऑफिस नहीं आएगी तब तक वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगी। जानता हूँ बेटा, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उस पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई है। उसे थोड़ा वक्त दो। अगर वो काम से जल्दी फ्री हो जाती है और उसे अच्छा लगता है तो खुद ऑफिस आ जाएगी। अच्छा बेटा, उस पंचयनी वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बाबा, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आपको मेरा ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगेगा ना, तो ठीक है, अब तो मैं ऑफिस जरूर जाऊंगी। मुझे तो पसंद ही है,
लेकिन इस बार मैं ऑफिस सिर्फ इसलिए जाऊंगी क्योंकि आपको पसंद नहीं, आपके घिसे पिटे उसूलों के खिलाफ। कितनी बार कहा है मैंने आपसे, मैंने इस घर की जिम्मेदारी आपको दी है। कहाँ खोई रहती हैं आप? घर की बहुओं पर भी ध्यान दिया कीजिए। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, समझती तो नहीं है आप, मैं समझाता हूं। आस्था को घर के इतने काम दीजिए कि वो ऑफिस ना जा पाए। हाँ हाँ, माहित है मला, मैंने ही ऑफिस भेजा था उसे, क्योंकि तब उसका और श्लोक का पास आना जरूरी था। मेरे घर की इज्जत पर बात जो बनाई थी, वो बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में झुंझुना देते हैं ना, बहलाने के लिए झुंझुना दिया था मैंने आस्था को ऑफिस के नाम का, ताकि वो श्लोक को समझ सके और श्लोक उसे। लेकिन अब वक्त आ गया है उस झुंझुने को वापस छीनने का। अब समझ गई आप? जी सर। अब धीरे धीरे अपने व्यवहार से, अपनी बातों से उसे समझाइए कि इस घर में औरतों की क्या जगह है, जैसे आप अपनी जगह जानती हैं। उसे भी उसकी जगह दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज श्लोक आस्था के ऑफिस जाने की बात लेकर आया था। कल न जाने आकर क्या कहेगा। मैं नहीं चाहता कि वो ऑफिस जाए। और ध्यान रहे, हमेशा की तरह श्लोक को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चाहता हूं, इसीलिए आप ऐसा कर रही हैं। उसे घर और रसोई के काम में इतना व्यस्त कर दीजिए कि उसके पास समय ना बचे। वैसे भी औरतों का रसोई में रहना ही तो शोभा देता है ना? सही कह रहा हूं ना? जी। सिद्धार्थ, हाँ जी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर है? अज्जू, आप भी ना? अरे तेरी आई ने खुद बताया मुझे। क्या बताया? अज्जू, पता नहीं वो पागल हो गई है क्या? पता नहीं क्या बोल बोल के रोई जा रही हैं। कितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं रही हैं। बेटा, हर आई को अपने बच्चे की चिंता होती है। माना तेरी आई को कुछ ज्यादा ही चिंता है, लेकिन तू उन्हें साफ साफ बता क्यों नहीं देता कि तेरे दिल में ज्योति के लिए कितना प्यार है? अज्जू, ऐसे कैसे बता दूं? जरा सोच, अगर ये बात उन्हें बाहर से कहीं से पता चली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अज्जू, पहले ये तो पता चले कि ज्योति मेरे बारे में क्या सोचती है। और आप मेरी आई को जानती ही नहीं है। जैसे पता चलेगा ना, सीधा घर पहुंच जाएगी इंटरव्यू लेने के लिए। पागल, ये तो आई का प्यार होता है, और वो ये सब इसलिए करेंगी क्योंकि वो निश्चिंत होना चाहेगी कि तू जो भी कर रहा है सही कर रहा है। अज्जू, बड़ा हो गया मैं, छोटा नहीं हूँ अभी। हर आए बाबा के लिए अपने बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाए। अब तेरी केके को ही देख ले, आज तक वो आस्था के लिए चिंता करती रहती है। आस्था की शादी हो गई फिर भी उसे बच्ची समझती है। हाँ हाँ अज्जू, समझ गया आप क्या बोल रहे हो। टाइम आएगा बता दूंगा। क्या बात है, आई ने बाबा के लिए सब्जी बनाई है स्पेशल। थोड़ा और स्पेशल बनाते हैं। सॉरी बाबा। आस्था, कल तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। गेहूं साफ करने हैं, 4 तरह की सब्जियां बनानी है, और सारे ड्राइंग रूम की सफाई तुम्हें करनी है। समझ ला? क्यों आई? हमारे घर पे कोई रिश्ता लेकर आने वाला है। औरतों को बिना कोई सवाल करे सारे काम करने चाहिए। नहीं बकते। थैंक यू पापा, क्या टाइमिंग है। सोजल, सोजल, ये डाइनिंग टेबल पर रखो। आस्था, सर्विंग स्पून और कटोरी लेके आओ। जी। जल्दी आओ। प्लीज। अब क्या करूं? सब्जी भी चली गई। आस्था, जल्दी से कुछ सोच। क्या करूं क्या करूं?
साहिब, आज मैं खुद बाजार जाकर आलू खरीद कर लाई हूँ। अब शायद आपको तकलीफ नहीं होगी। साहिब, बाबा, कहीं फिर से आपको गले में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बाबा, आस्था पानी दो। हाँ जल्दी लो। आप ठीक तो हैं? बाबा, ये लीजिए, ये। साहिब, साहिब, आराम मिला? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है। और सिर्फ आप ही के साथ क्यों हो रहा है? पापा, मुझे लगता है कि आपको वाकई आलू से एलर्जी हो गई है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। थैंक यू दादा, आपने तो मेरा डायलॉग बोल दिया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है बार बार क्यों हो रहा है। पापा, आप एक काम करिए, आप चलिए कमरे। आस्था, तुम बाबा के लिए फ्रूट्स लेके आओ। चलिए बाबा। अक्सर मैं वरद बोल रहा हूँ, आप जरा जल्दी घर आ जाइए, बाबा की तबीयत कुछ खराब हो रही है। हाँ, वो कुछ खांसी वगैरह है, आप प्लीज आके देख लीजिए। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आस्था बोल रही हूँ। अभी आपको वरद दादा का फोन आया था ना? आप जानते हैं ना आपको क्या करना है? थैंक यू। और खुलेगा। निरंजन जी, भाई सिम्टम्स तो यही बता रहे हैं कि आपको आलू खाने से एलर्जी हो रही है। मुझे कोई एलर्जी वेलर्जी नहीं होती। बरसों से हमारे घर में आलू बनते हैं डॉक्टर। मुझे बचपन से ही आलू पसंद है। मैं समझ सकता हूँ निरंजन जी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तबीयत में बदलाव आने लगता है, शरीर में बदलाव आने लगता है, और फिर एलर्जी तो कभी भी हो सकती है। ये मेरी राय तो यही है कि आज से और बल्कि अभी से ही आपके लिए आलू खाना बंद। हाँ बाबा, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। अगर आपको आलू से तकलीफ हो रही है तो आज के बाद इस घर में आलू कभी नहीं बनेंगे। ऐसे कैसे नहीं बनेंगे? साहिब को आलू बहुत पसंद है और बिना आलू के कोई सब्जी नहीं बन सकती। वैसे अग्निहोत्री, आपकी राय किसी ने मांगी? अगर आलू से बाबा को तकलीफ हो रही है तो आज के बाद इस घर में आलू कभी नहीं बनेंगे। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है।
आस्था, आज के बाद जो भी सब्जी बनेगी वो बिना आलू के बनेगी, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ आई, श्लोक ठीक ही तो कह रहे। अब हमारे लिए बाबा की सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं है। और घर में जितने भी आलू हैं सारे बाहर निकालो अभी। हाँ हाँ चलिए श्लोक। इसकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। और आलू कहाँ हैं? वो फ्रिज पे है और वहां। ये श्लोक, ये देखिए, ये पूरी बोरी भर के। इतने सारे आलू? Are you kidding me? अरे तुम किचन में भी करतब दिखाना छोड़ोगी नहीं ना? श्लोक, इसकी टाइमिंग सुपर्ब है। चाहिए इसको। मैं इसको बोलती हूँ ये सब ले लेगी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। चलो ये सारे आलू उठाओ और सब अपने घर ले जाना, 1 महीने तक चलेंगे। और सुन, आधे ना पास वाले अनाथ आश्रम में दे दे, ठीक है? सब्जी तो ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है और मुझे यकीन है ये सब आस्था का ही किया धरा है, वरना सिर्फ साहिब की प्लेट से खाने से ही खुजली क्यों हो रही है। इसमें जरूर कुछ मिलाया है। किचन में जाके देखती हूँ। थोड़ा जूस पी लीजिए। बेटा जूस की मुझे नहीं, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। और मुझे बताओ, अगर हमारी देखभाल में कोई कमी रह गई हो तो शर्म मत कर। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने सारे आलू बाहर भिजवा दिए। और मैंने आपके लिए एक नई डाइटिशियन भी अपॉइंट करवा ली है। इसी बहाने आपका फुल बॉडी चेकअप भी हो जाएगा। वो आपको बताएगी आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और आपको जिन जिन चीजों से एलर्जी है ना, वो आज के बाद इस घर में कभी नहीं बनेगी। क्योंकि बाबा हम कुछ भी सहन कर सकते हैं, लेकिन आपको तकलीफ में कभी नहीं देख सकते। हाँ बाबा, हम आपको तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकते। कैसी तकलीफ बेटा? भला चंगा तो हूं भाई। बाबा प्लीज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। रियली? हाँ बाबा, और हमारे लिए तो आई बाबा दोनों आप ही है ना। आपको कुछ हो जाएगा तो हम सब तो टूट जाएंगे। बाबा बहुत किस्मत वालों को आप जैसे बाबा मिलते हैं। हम तीनों ने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा जो हमें आप जैसे बाबा मिले।
आओ बच्चा। खुशकिस्मत तो मैं हूं कि मुझे भगवान ने तुम जैसे बच्चे दिए। बाबा, आपके लिए इन तीनों का प्यार कितना पवित्र है, लेकिन मैं आपके अपवित्र इरादों और सोच के बारे में जानती हूँ। ताज्जुब होता है मुझे, आपके दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं आप अपने ही बच्चों को। चोरी में जरूर कुछ था जो आस्था ने खाने में मिला, तभी साहिब को गले में खुजली हो रही थी। ये क्या है? मैंने सीता से कहा था किचन साफ करके रखे, फालतू की चीजें रख के रखती है। आस्था, काय थे? भाई कुछ नहीं, इसे तो फेंकना है। काय थे बघू? एक मिनट, अगं काय है? ये लीजिए, ये लीजिए। सूरन का पानी है ना ये? सूरन का पानी है ना? आस्था, काय केलंस तू? वो आई, शायद मुझसे गलती से ये पानी पापा की सब्जी में। शायद गलती से? 2 बार एक ही गलती कैसे कर सकती हो तुम? वो क्या है ना, आप तो जानती है ना मेरा दिल कितना बड़ा है, तो मेरी गलतियां भी वैसी होती है। आस्था, तुम्हें पता है ना, जब साहिब को तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है। तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता ना कि वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। उनका दर्द मेरा दर्द बन जाता है। तू समझती क्यों नहीं है? ओहो मेरी क्यूटी आई, रुको। मेरे होते हुए आपको दर्द या तकलीफ छू भी नहीं सकती। मैंने किया क्या है? सिर्फ मिस्टर आलू को इस घर से बाहर फेंका है ना। अब आलू की कोई भी चीज घर में नहीं बनेगी तो सारी बीमारियां दूर रहेंगी ना। आपको पता है, आलू खाने से डायबिटीज, मोटापा, सुस्ती, ये सारी बीमारियां होती है। ये सारी बीमारियां होने से मैंने बचा लिया बाबा को। अब सोचिए, बाबा अगर ऐसे मोटे हो जाते तो कैसे दिखते? उन्हें जिम जाना पड़ेगा, समाज में सब उनका मजाक उड़ाएंगे। मैंने ये सब होने से बचा लिया ना। मैं क्या करूं तेरा? थैंक यू कह दीजिए। छोड़ मुझे, ये किचन साफ कर दे। बच गई। ताई, क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं। क्या मार्क कर रही थी? इसे शर्मा क्यों रही है? बताइए ना क्या मार्क कर रही थी? कुछ नहीं बहनी, वो बस अपनी डिलीवरी की डेट मार्क कर रही थी। इसी डेट के आसपास मेरी डिलीवरी होगी। ओहो, आप तो बहुत एक्साइटेड होंगी ना। वो क्या रस्म होती है जिसमें लड़कियों की ओटी भरी जाती है, आसपास की औरतें आती है, नाच गाना होता है, बेबी शारना, क्या बोलते हैं उसको? गोद भराई। गोद भराई, वो कब होती है? वो 7वें महीने में ही होती है, लेकिन वही नहीं, वो अपने ससुराल में होती है, सास के हाथों। रस्म तो रस्म होती है, क्या फर्क पड़ता है मायके में हो या ससुराल में? छोड़ो ना बहनी, मेरा इस घर में रहना ही आई को इतना बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, और तुम गोद भराई की बात कर रही हो। जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? हम जानते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है, और जब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, then why not? मैं अभी बहनी, बहनी, ये बहनी भी ना, इसे कुछ भी बताओ हमेशा तलवार के साथ ही तैयार रहती है। लेकिन तुम्हें कैसे बताओ बहनी, इस घर में कभी भी किसी की गोद भराई नहीं हुई है। क्या इसे कहना सही होगा? इनके पास जाऊंगी तो फिर से मना कर देंगे।
आस्था बेटा, तेरी हेल्प तो सिर्फ तेरा पति परमेश्वर ही कर सकता है। तेरा हीरो तेरा श्लोक ही कर सकता है। अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आती हूँ। श्लोक मेरी बात सुनिए। अभी नहीं आस्था, मैं बिजी हूँ। श्लोक मेरी बात तो सुनिए। आस्था मैंने कहा ना मैं अभी बिजी हूँ। आपको नहीं लगता हमें ताई की गोद भराई की रस्म सेलिब्रेट करनी चाहिए? गोद भराई? अब ये क्या है? आप अपना काम छोड़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी ना कि गोद भराई की रस्म क्या होती है। ये रस्म ना प्रेगनेंसी के 7वें महीने में सेलिब्रेट की जाती है। इसमें होने वाली माँ को फूलों से सजाया जाता है और फिर बहुत प्यार से उसकी गोद भरी जाती है। सोचिए, हमारे घर में तो भांजी आने वाली है, मतलब आप मामा बनने वाले और मैं मामी, तो हमें तो और भी चाव से सेलिब्रेट करना चाहिए। चलिए ना ताई की गोद भराई की रस्म सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज 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 प्लीज, बहुत मजा आएगा। अरे पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों सेलिब्रेट करना है। मैंने तो आज तक नहीं देखा, और सोजल वहीनी की भी गोद भराई सेलिब्रेट नहीं हुई थी। हाँ तो ताई की गोद भराई की रस्म से शुरुआत करते हैं, तब देख लीजिएगा। एक्चुअली क्या है श्लोक, मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, ताई ने अपनी किसी फ्रेंड के बारे में बता रही थी, उसकी गोद भराई की रस्म की बात कर रही थी, और उस वक्त ताई का चेहरा देखने जैसा था, इतनी खुश लग रही थी वो। अब अगर हम उनकी गोद भराई की रस्म सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा लूंगी, आप सिर्फ कार्ड्स कैसे छपवाने वो देख लीजिए। कार्ड्स? नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। अभी तुम कह रही थी कि हमें मनाना है, अब तुम लोगों को बुलाने की बात कर रही हो। गोद भराई ताई की है, इसमें लोगों का क्या काम है? और अगर लोगों को बुलाना है तो मुझे बाबा से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ तो लीजिए ना, बाबा से परमिशन ले लीजिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कार्ड्स आप ही छपवाएं। और हाँ, लोगों से मेरा मतलब था सिर्फ औरतें। हाँ, अरे कितनी कंफ्यूजिंग रस्म। मैं बाबा से बात करता हूँ। श्लोक, हम ये सब तो ताई की खुशियों के लिए कर रहे हैं ना, तो इसमें पापा की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? आस्था, तुम जानती हो मैं ताई से कितना प्यार करता हूँ और उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बात बाबा से बात करने की नहीं है। अगर लोग घर में आने वाले हैं तो इसमें बड़ों से तो पूछना पड़ेगा, और मुझे लगता है इसमें मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। मैं तो कहती हूँ आप ताई को भी साथ में लेके जाइए। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अब आप अपना काम कीजिए, मैं अभी से सारी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। कितना मजा आएगा। बाबा से परमिशन लेनी ही पड़ेगी।